दोस्तों 11 से डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी रूल वाले सवालों को करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या तरीका है। ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यदि कोई संख्या ये है, ये पूरी संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको x दिख रहा है, इस x की वैल्यू क्या होगी, जबकि ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है, यानी 11 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, पहले तो डिविजिबिलिटी रूल समझिए, यानी कि विभाज्यता का नियम समझिए। 11 से कौन सा नंबर कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा, इसका पहले मतलब समझिए। देखिएगा कैसे पता करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं 8307552। ठीक है, ये एक नंबर है। अब इस नंबर को पता करना है कि ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कैसे पता करेंगे देखिएगा, बहुत आसान तरीका है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर्स को, अल्टरनेट डिजिट को हम लोग ऐड कर देते हैं। अल्टरनेट डिजिट कैसे, देखिए हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 830752, यानी एक एक छोड़कर ऐड कर दीजिए। कितना होगा, 8 और 0 8 हुआ, फिर 8 और 5 13 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना, 13। ठीक है, फिर यहाँ पर और अल्टरनेट क्या बचा हुआ है, तो 7 और 3 बचा हुआ है, 7 3 10, 10 और 2 आपका कितना है, 12 यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 11 आ गया, 22 हो गया, या फिर 33 हो गया, अगर ऐसा कोई नंबर आता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अल्टरनेट नंबर को जोड़कर उनका डिफरेंस लेने पर अगर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनका जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा। क्या 0 11 22 33 में से कुछ आया, नहीं आया ना, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी 11 से ये पूरी तरह नहीं डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, अगर इस 2 के जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 रहता है ना, इस 2 के जगह पर 3 रहता तो ये आपका 11 से डिवाइड हो जाता। कैसे, देखिए क्या होता, 8 3 0 7 5 और 2। अब 2 के जगह पर क्या करना है, हमको 3 करना है। मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, तो देखिए अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 8 और 0 8, 8 और 5 ये हो जाएगा 13 आपका। फिर यहाँ पर 3 और 7 10, 10 और 3 ये हो जाएगा 13। तो 13 में से 13 जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 0। तो 0 आ गया ना, इसका मतलब ये आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। तो अब जो नंबर 11 से डिवाइड होगा उसके अल्टरनेट नंबर्स का, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 11 22 33 इस तरीके से आएगा। अब इसी पर आधारित ये सवाल है आपका, सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास जो नंबर है वो नंबर कौन सी है, 6574, फिर उसके बाद 2 3 5 4 7 x 4 6, ये इतनी बड़ी नंबर है। अब इस नंबर को कह रहा है 11 से ये डिवाइड हो जा रहा है, तो जब 11 से डिवाइड हो जाएगा तो इसके अल्टरनेट नंबर्स, अल्टरनेट डिजिट का जो सम होगा उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर हमारा 11 22 या 33 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं। 11 से डिवाइड करने के लिए बोला है, 11 से डिवाइड हो जाएगा तो अल्टरनेट नंबर को पहले जोड़ लीजिए। क्या होगा, देखिएगा 6 और 7 हो जाएगा 13, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, 13 और 2 हो जाएगा 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 4 ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 31, है ना। कितना आ गया दोस्तों, 31। अब और अल्टरनेट जोड़िए, देखें 5 और 4 9, 9 और 9 3 12, 12 और 4 16,
16 और ये हो गया x, 16 प्लस x और प्लस 6, तो 16 6 22, 22 प्लस x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 22 प्लस x, ठीक है, अल्टरनेट जोड़ने पर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 के बराबर आना चाहिए, या फिर 22 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि ये जो x की वैल्यू है, x तो एक डिजिट है, यानी एक ही अंक का यहाँ पर x की वैल्यू हो सकता है, 0 से लेकर 9 के बीच में ही कोई ना कोई अंक होगा यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये 0 कैसे आ सकता है, अगर हम 0 लाना चाहें तो कैसे आएगा। ये तो आपका 31 है, अगर ये वाला भी आपका 31 हो जाए तो 31 में से 31 घटाने पर 0 आ जाएगा कि नहीं। तो इसको 31 बनाने के लिए 22 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 31 आ जाए। तो 22 में जब हम 9 जोड़ेंगे दोस्तों, 9, तो 22 और 9 हो जाएगा 31, और 31 में से 31 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तब ये आपका 11 से डिवाइड होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तब ये आपका 11 से डिवाइड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा 11 से डिविजिबिलिटी रूल। आगे 2 सवाल और करेंगे इसी तरीके से, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, उनको भी देख लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में ना 2 रूल लगने वाला है। 2 नियम कौन कौन से लगेंगे पहले वो जानिए। कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंकों की संख्या है, ये 88 से विभाज्य है। अब हमने तो 88 का बताया नहीं, लेकिन धैर्य रखिए, यहाँ पर बताएंगे। क्या बोला है, एक नंबर कौन सा है यहाँ पर, 2 0 7 4 x फिर 4 y और 2, ये आपका नंबर है। ये कह रहा है कि 88 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। किससे डिवाइड हो रहा है, आपका 88 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि इट इज़ डिविजिबल बाय 88, ठीक है। अब 88 से वही नंबर कटता है। इस 88 का पहले ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 11 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। इस 88 को ऐसा तोड़ दिए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो 8 और 11 में टूट गया ये। अब जो नंबर 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, वही नंबर 88 से डिवाइड होगी। अब ये कह रहा है कि 88 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 11 का रूल तो आपको पता चल चुका है। 11 से डिवाइड होने का मतलब कैसे, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लेंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। 8 का आपको नहीं पता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं। दोनों डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगेगा। 8 का रूल होता है दोस्तों, कोई भी नंबर है यहाँ पर, कोई भी नंबर है, अगर वो 8 से डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का हम लोग 3 डिजिट लेके चलते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट आपका 8 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 8 का रूल लगाएंगे, पहला रूल है ना, पहला रूल पहले हम लोग चेक करेंगे कि 8 से कैसे कटेगा ये। तो 8 से कट रहा है, मतलब लास्ट का 3 डिजिट इसका 8 से कट जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 4 है, y है और 2 है। इसको कह रहा है 8 से कटने के लिए। अब बताइए y की जगह पर क्या रखें, कौन सा अंक रखें कि ये 8 से कट जाएगा। अगर हम 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4 0 2, 402 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 आएगा 2, तो 2 तो 8 से कटेगा नहीं, यानी 0 रखेंगे तो यहाँ पे 8 से नहीं कटेगा। अगर हम 1 रखेंगे तो भी 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 पंचे 40 फिर 12 हो जाएगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 रखें अगर, जैसे इस तरीके से, अगर y की जगह पर 2 रखें और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 पंचे हो जाएगा 40, फिर बचेगा 2 तो 22 हो जाएगा, और 22 तो 8 से कटता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग 2 तो रख चुके, 3 रखें। तो अगर हम 4 3 2 रखते हैं, यानी y की जगह पर 3 रखते हैं, तो 4 3 2 और इसको 8 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 8 पंचे 40 बचा 3 तो 32 हो गया,
8 चौक 32 कट जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा यानी ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से डिवाइड होने का मतलब है कि y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। y का वैल्यू मिल चुका है, आपको इसका वैल्यू निकालना है ना। अब सुनिए, अब हमको लगाना है 11 का रूल। लगाइए यहाँ पे 11 का रूल, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, कितना हो जाएगा। अच्छा, y की जगह पर 3 आपका आ चुका है ना, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। चलिए अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, क्या होगा, 2 और 7 9, 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस 3, यानी कि 9 3 12 प्लस x हो गया, है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 प्लस x। और अल्टरनेट नंबर को जोड़िए तो यहाँ पर 0 और 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 10। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 10 आ गया, है ना, 10 आ गया। अब सुनिए यहाँ पे इन दोनों का क्या लेना है, हमको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं हम लोग। या तो आपका 22 आना चाहिए। अब 0 तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पहले से ये 12 है, 12 में से 10 घटाएंगे, अगर x की वैल्यू 0 भी रखते हैं तो ये 12 माइनस 10 होगा तो 2 आएगा, तो आपका 0 तो आ नहीं सकता। 11 लाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 10 है, यानी यहाँ पे क्या रखें, क्या होना चाहिए कि 10 घटाने पर 11 आ जाए, तो यहाँ पे 21 होना चाहिए, तभी ना 21 में से 10 घटाएंगे तभी 11 आएगा। 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो इसको होना पड़ेगा 21। और 21 होने के लिए x की वैल्यू कितनी चाहिए, 12 और 9, 12 और 9, यानी कि 9 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 21, और 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम 9 रखेंगे तब आपका ये 11 से डिवाइड होगा, यानी कि x की भी वैल्यू हमको मिल चुका, x का भी वैल्यू मिल चुका, कितना, 9 मिल गया। अब आपको यहाँ पर दोनों x और y का वैल्यू मिल चुका है। क्या करिए, इसका वैल्यू पूछा है ना, 4x प्लस 3y रख दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे हटाते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या है, आपको पूछा किसका वैल्यू है, 4x प्लस 3y, इसका वैल्यू पूछा है। x की वैल्यू कितनी आई है, 9, तो यहाँ पे 9 रखिए तो 4 नहीं हो, ये हो जाएगा 36। 36 प्लस y की वैल्यू 3 आई है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। 36 और 9 जोड़ेंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल था। 88 से डिविजिबिलिटी रूल का सवाल दे अगर, तो 88 को लिख सकते हैं 8 और 11। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न ऐसा ही और कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा इस सवाल को, ये भी आपका 88 से डिविजिबिलिटी रूल वाला ही सवाल है। आपको नंबर क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, 179, फिर x, फिर यहाँ पे 0 x 0 9 1 और y, ये आपका एक नंबर है। इसको कह रहा है 88 से। 88 का मतलब 11 और 8 दोनों से कटेगा। 8 से कटेगा मतलब लास्ट का 3 8 से कटना चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लीजिए, 9 1 और y। अच्छा, y की जगह पर क्या रखें कि 8 से कटेगा, इसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो कितना होगा, अगर यहाँ पे देखें तो पहले 8 एकम 8, ठीक है, बचा 1 तो 11 हो गया। फिर 8 एकम 8 बचा कितना, 3 बचा, है ना भाई। डिवाइड करेंगे अगर, देखिए आपको डिटेल में बता देते हैं, 8 से डिवाइड करना है ना, 9 1 और y है यहाँ पे, ठीक। 8 एकम 8 बचा कितना, 1, ऊपर से आ गया 1। फिर 8 एकम 8, ये हो जाएगा कितना, बचेगा यहाँ पे 3। अच्छा, अब y उतरेगा, तो 8 के टेबल में यहाँ पे y की जगह पर क्या रखें कि वो 8 के टेबल में आ जाए। तो अगर हम
2 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे y उतर के आएगा, तो 32 जो है 8 के टेबल में आ जाता है। यानी कि y के जगह पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा, और फिर ये 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, तो y के स्थान पर क्या होना चाहिए दोस्तों, y के जगह पर यहाँ से अगर देखा जाए तो y के जगह पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तब ये 8 से आपका डिवाइड होगा। अब आते हैं किस पे, 11 से डिविजिबिलिटी रूल। तो y का वैल्यू तो पता चल चुका है हमको, y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए कितना, 2। अब आइए इस पे 11 से डिविजिबिलिटी रूल। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है। जोड़िए, यहाँ पे कितना होगा, 9 1 10, 10 और 0 10 ही रहेगा, फिर 10 और 1 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 11। ठीक, और जोड़िए 7 + x, 7 + x + 9, यानी कि 9 7 16 + x हो गया, 16 + x और ये 2 है ना, क्योंकि y माने 2, तो 16 2 18, 18 + x हो जाएगा, 18 और प्लस आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है हमको। क्या लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो ये जो है, ये या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11 22 इस तरीके से। देखिए 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसको हम 11 बना नहीं सकते, तभी ना 11 - 11 0 होगा। हम इसको 22 ज़रूर बना सकते हैं क्योंकि 22 में से 11 घटाएंगे तभी आपका 11 आएगा। तो इसको बना दीजिए 22, क्योंकि 22 में से 11 घटाएंगे तभी आपका 11 आएगा। ठीक है, तो इसको 22 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 पहले से है, 22 बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे, यानी x के जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 22, 22 - 11 यानी कि 11। तो x की भी वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमको, x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, 5x - 8y, 5x - 8y इसकी वैल्यू पूछा है। x की वैल्यू 4 है तो 5 चौक ये हो जाएगा 20, माइनस y की वैल्यू 2 है तो 8 दूना ये हो जाएगा 16। तो आ गया कितना दोस्तों, 4। ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई 11 से डिविजिबिलिटी रूल के किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इनको कैसे बनाया जाएगा। इसी तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ दिया 99 से डिविजिबल है ना, तो 99 से डिविजिबल कौन कौन सा होगा, 99 को तोड़ दीजिए, 9 और 11 में टूटेगा, तो 9 से भी कटना चाहिए और आपका 11 से भी कटना चाहिए। इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग सभी बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।